सोचो, अगर तुम जिस इंसान पर भरोसा कर रहे हो वो इंसान ही ना हो और असली खतरा जंगल में नहीं बल्कि तुम्हारे पास खड़ा हो। जंगल में हुई उस घटना के बाद सभी लोग अंदर से टूट चुके थे और डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। गड्ढे से मिला सामान लेकर वो अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं। माया को तुरंत शक हो जाता है क्योंकि वो सालों से इस जंगल में रह रही थी। उसे पता था कि ऐसा सामान सिर्फ गड्ढों से ही आता है। करण एक कैमरा लगाता है ताकि वो वॉचर्स को देख सके, लेकिन रात होते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। कैमरे में सिर्फ इंसानी टांगें दिखती हैं। लीना को लगता है उसका हस्बैंड वापस आ गया है, लेकिन माया उसे रोक देती है। सच सामने आता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वॉचर्स हैं। अगले दिन सिया और करण मान लेते हैं कि वो गड्ढे में गए थे। माया गुस्से में सारा सामान फेंक देती है क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ा था। समय बीतता है, सर्दियां आ जाती हैं और खाना खत्म होने लगता है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि करण गुस्से में सिया और माया को बाहर छोड़ देता है। बाहर पहली बार सिया और माया वॉचर्स को देखती है। लंबे पतले और डरावने दोनों किसी तरह जान बचाकर वापस घर में घुस जाती है। अब माया एक बड़ा सच बताती है। ये वॉचर्स असल में फेरिस हैं जो इंसानों का रूप ले सकते हैं और हमें देखकर हमारी हर हरकत सीखते हैं। तभी फिर से दरवाजे पर हमला होता है। इस बार वो इंसानों की तरह बोल रहे होते हैं। दरवाजा टूटने ही वाला होता है। तभी कर्ण को एक बंकर मिलता है और सब उसमें छिप जाते हैं। बंकर में उन्हें पता चलता है कि ये सब एक डॉक्टर मार्टिन का एक्सपेरिमेंट था। वो लोगों को यहां लाता था और खुद छिप जाता था, जबकि ये क्रिएचर्स उन्हें मार देते थे। मरने से पहले डॉक्टर एक रास्ता बताता है। जहां पक्षी उड़ते हैं उसी दिशा में बाहर निकलने का रास्ता है। अगले दिन सिया एक तोते को आजाद करती है और सभी उसी दिशा में भागते हैं। आखिरकार वो एक नदी तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी करण एक घायल इंसान को बचाने जाता है। लेकिन वो एक शेप शिफ्टिंग फेरी होती है जो करण को मार देती है। बाकी लोग नदी पार कर लेते हैं क्योंकि ये क्रिएचर्स पानी पार नहीं कर सकते। शहर पहुंचने के बाद सिया को सबसे बड़ा झटका लगता है। माया इंसान नहीं है, वो आधी इंसान आधी फेरी है। जब सिया ये बात लीना को बताने जाती है तब उसे पता चलता है वो लीना नहीं बल्कि माया ही उसका रूप लेकर खड़ी है। माया सिया को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिया उसे समझाती है, तुम अलग नहीं खास हो। यह सुनकर माया बदल जाती है। उसके पंख वापस आ जाते हैं और वो उड़कर चली जाती है। एंडिंग हुक, रिटेंशन बूस्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक छोटी बच्ची सिया के घर के नीचे खड़ी दिखाई देती है और वो कोई और नहीं, वही माया है। असली खतरा जंगल में नहीं था, वो अब इंसानों की दुनिया में आ चुका है।